कांग्रेस से शुरुआत, ममता के सबसे भरोसेमंद साथी, फिर वही शख्स बना ममता सरकार के पतन की सबसे बड़ी वजह। बंगाल की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसने पहले नंदीग्राम आंदोलन से लाल किले को हिलाया और फिर बीजेपी के झंडे तले टीएमसी को सत्ता से बाहर कर दिया। 57 साल के शुभेंदु अधिकारी अब पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन सवाल है, आखिर कौन है शुभेंदु अधिकारी? कैसे छात्र राजनीति से निकला एक नेता बंगाल की सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा बन गया, और कैसे दीदी का दाहिना हाथ कहलाने वाला नेता दीदी की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन गया। देखिए शुभेंदु अधिकारी का पूरा सियासी सफर। मेदिनीपुर का लड़का। कहानी शुरू होती है पूर्वी मेदिनीपुर से। 15 दिसंबर 1970 एक राजनीतिक परिवार में जन्म हुआ शुभेंदु अधिकारी का। राजनीति इनके घर की हवा में थी। पिता शिशिर अधिकारी कांग्रेस के बड़े नेता रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे। परिवार का मेदिनीपुर में ऐसा दबदबा कि इलाके में अधिकारी परिवार अपने आप में राजनीतिक संस्था माना जाता था। लेकिन राजनीति विरासत में मिलना और राजनीति में टिक जाना दोनों अलग बातें हैं। शुभेंदु ने काथी मॉडल स्कूल से पढ़ाई की, फिर पीके कॉलेज पहुंचे। कॉलेज में पढ़ाई कम, राजनीति ज्यादा होने लगी। 1989 छात्र राजनीति से एंट्री। कांग्रेस की छात्र इकाई से जुड़े, पोस्टर लगाए, नारे लगाए, धरने दिए, यानी वही क्लासिक भारतीय राजनीति की शुरुआत, जहां नेता बनने से पहले बैनर उठाने पड़ते हैं। लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का एक दिन बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा गेम चेंजर बनेगा। दीदी के सबसे भरोसेमंद सिपाही। 90 का दशक खत्म होते होते बंगाल में एक नया नाम उभर रहा था, ममता बनर्जी। ममता कांग्रेस छोड़कर अपनी नई पार्टी बना चुकी थी, टीएमसी, और शुभेंदु अधिकारी को लगा भविष्य यही है। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और ममता के साथ आ गए। यहीं से शुरू हुई शुभेंदु की असली राजनीतिक उड़ान। लेकिन असली मोड़ आया 2007 में, नंदीग्राम आंदोलन। वान मोर्चा सरकार जमीन अधिग्रहण करना चाहती थी। गांव वाले विरोध में उतर आए और उस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बन गए शुभेंदु अधिकारी। सड़क से लेकर मंच तक, लाठीचार्ज से लेकर भाषण तक, हर जगह शुभेंदु ही दिखाई दे रहे थे। नंदीग्राम आंदोलन ने सिर्फ जमीन नहीं बचाई, उसने बंगाल की राजनीति बदल दी। 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार की जड़ें हिल गई और ममता बनर्जी सत्ता तक पहुंच गई। कहते हैं अगर नंदीग्राम आंदोलन नहीं होता तो शायद 2011 में बंगाल में सत्ता परिवर्तन भी नहीं होता, और अगर नंदीग्राम आंदोलन का चेहरा कोई था तो वो थे शुभेंदु अधिकारी। ममता सरकार का नंबर 2। 2011 में टीएमसी सत्ता में आई, ममता मुख्यमंत्री बनी और शुभेंदु धीरे धीरे सरकार के सबसे ताकतवर नेताओं में शामिल हो गए। 2009 में तामलुक से सांसद बने, 2014 में फिर जीत गए। लेकिन दिल्ली से ज्यादा दिल बंगाल की राजनीति में था, इसलिए 2016 में विधानसभा चुनाव लड़ा, नंदीग्राम से जीते और ममता सरकार में परिवहन मंत्री बन गए। उस दौर में बंगाल की राजनीति में कहा जाता था दीदी नंबर 1, शुभेंदु नंबर 2। संगठन पर पकड़, कैडर पर कंट्रोल, ग्रामीण बंगाल में जबरदस्त नेटवर्क। शुभेंदु सिर्फ मंत्री नहीं थे, टीएमसी की चुनावी मशीन थे। लेकिन राजनीति में सबसे खतरनाक चीज होती है पावर सेंटर का बदलना, और यही हुआ टीएमसी में। अभिषेक फैक्टर और बगावत। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद टीएमसी के अंदर बहुत कुछ बदलने लगा। प्रशांत किशोर की एंट्री हुई, अभिषेक बनर्जी का कद तेजी से बढ़ने लगा और यहीं से शुभेंदु अधिकारी खुद को असहज महसूस करने लगे। राजनीतिक गलियों में चर्चा शुरू हो गई, क्या टीएमसी में शुभेंदु का कद छोटा होता जा रहा है? फिर आया नवंबर 2020, शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद छोड़ दिया और फिर टीएमसी को भी छोड़ दिया। ये सिर्फ इस्तीफा नहीं था, ये बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा ब्रेकअप था, क्योंकि शुभेंदु सिर्फ नेता नहीं थे, टीएमसी के जमीन वाले सबसे मजबूत चेहरे थे। फिर दिसंबर 2020 अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु बीजेपी में शामिल हो गए और इसके बाद बंगाल की राजनीति में सिर्फ एक सवाल बचा, क्या शुभेंदु ममता को हरा सकते हैं? नंदीग्राम, जहां कहानी पलट गई। 2021 विधानसभा चुनाव, ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से मैदान में उतरी। सामने थे शुभेंदु अधिकारी, यानी गुरु बनाम शिष्य, दीदी बनाम पूर्व दाहिना हाथ, टीएमसी बनाम बागी। पूरा देश नंदीग्राम देख रहा था और फिर रिजल्ट आया, शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 9,665 वोटों से हरा दिया। ये सिर्फ चुनावी हार नहीं थी, ये प्रतीकात्मक झटका था। ममता भले सरकार बना गई, लेकिन शुभेंदु बंगाल बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके थे। और अब शुभेंदु का 2026 विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने 260 सीटें जीत ली, टीएमसी 80 पर ही सिमट गई और अब शुभेंदु अधिकारी बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बन गए।
एक ऐसा नेता जिसने कांग्रेस से शुरुआत की, ममता के साथ सत्ता बनाई, फिर बीजेपी के साथ वही सत्ता गिरा दी। बंगाल की राजनीति में अब एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कांग्रेस का कार्यकर्ता, दीदी का सबसे भरोसेमंद साथी और अब बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा शुभेंदु अधिकारी की कहानी बताती है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, सिर्फ स्थायी ताकत होती है। आप क्या सोचते हैं? क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति बदल पाएंगे या ये बदलाव सिर्फ सत्ता बदलने तक सीमित रहेगा? कमेंट करके जरूर बताएं।